बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ डीप साइकोलॉजी। हम कोर्स जो पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का कोर्स हम पढ़ रहे थे और हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 3 है आज। तो हम बगैर टाइम को वेस्ट किए हम लेक्चर की तरफ आते हैं। जी, हमारा टॉपिक जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूरॉन्स क्या है और न्यूरॉन्स क्या है, उसका न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है और उसके पार्ट्स कितने होते हैं, वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन सारी चीजों को हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनके टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा जी, न्यूरॉन्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स जो हैं वो दो तरह से होती हैं। एक तो इनकी फंक्शनल टाइप्स होती हैं और जो दूसरी टाइप्स होती हैं वो फंक्शन के हिसाब से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के हिसाब से होती हैं। यानी कि स्ट्रक्चरल अगर वे में हम देखें तब भी इसकी 5 टाइप्स होती हैं और अगर हम इनको फंक्शनल वे में देखें या इनकी फंक्शनिंग को देखें तो वो 3 टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की। अच्छा जी, जो इनकी टाइप्स होती हैं आज हम सिर्फ फंक्शनल टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम स्ट्रक्चरल टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा जी, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के न्यूरॉन्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। या न्यूरॉन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड दे हैव स्पेशल फंक्शन और वो स्पेशल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। और किस किस जगह पे वो स्पेसिफिक या स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, मसल्स में। और वो क्या काम करती हैं? ब्रेन में इनका क्या काम होता है कि ब्रेन से मैसेज लेके जाना सेंसरी ऑर्गन तक, या उसके बाद जब सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आती है उसके बाद ब्रेन से मैसेज लेके जाना सेंसरी ऑर्गन तक। तो ये इनका काम होता है। उसके बाद मसल्स को कंट्रोल भी डिफरेंट तरह से ये कर रही होती हैं, क्योंकि जो सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन आती हैं जब वो प्रोसेस में होती हैं, जब ब्रेन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स जाता है तो वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है और मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे मसल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये जो जितनी भी टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की, ये हर कोई अपना अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितना भी नर्वस सिस्टम है या बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कोई भी जिस तरह से एक जमीन है या जिस तरह से एक हम ओवरऑल यूनिवर्स की बात करें तो बहुत सारे यहाँ पे सितारे मौजूद हैं, बहुत सारे सितारे मौजूद हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहा है, कोई किसी के मदार में इंटर नहीं होता। तो इसी तरह जो निज़ाम कुदरत है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के थ्रू चल रहा होता है। हर किसी के एक स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं और वो जो पार्ट जिस फंक्शन के लिए बनाया गया होता है वो सिर्फ उसी फंक्शनिंग के लिए स्पेशलाइज होता है। अब यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं या ये मसल्स के साथ ही डील करेंगे, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये सेंसेस के साथ डील करेंगे, और जो इंटर न्यूरॉन है ये क्या काम करेंगे? इन दोनों के मैसेजेस को फैसिलिटेट करेंगे, इन दोनों के कम्युनिकेशन को आसान बनाएंगे, ये इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन को मेंटेन रखेंगे। ये इनका काम होता है। अच्छा जी, कुछ न्यूरॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्योंकि जो टेस्ट है ये हमारा एक सेंसरी जो है ऑर्गन्स के थ्रू हम इसको कर पाते हैं। टंग जो है हमारा सेंसरी ऑर्गन है और जो टेस्ट है ये भी हमारी 5 सेंसेस में से एक सेंस है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं या ये हमें अंदाजा होता है कि कोई चीज उसका जायका अच्छा है, बुरा है, वो मीठा है, वो नमकीन है, या वो एक खट्टा जायका दे रही है या कोई अजीब जायका दे रही है। तो ये सारी की सारी चीजें हम किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं? अपने टंग के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो यहाँ से भी मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक, वहां पे जाके प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। अच्छा जी, न्यूरॉन्स की अगर हम टाइप्स की बात करें, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप्स में इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक स्ट्रक्चरल टाइप्स होती हैं और दूसरा जो है जिक्र किया जाता है फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हम इनकी सिर्फ फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे, यानी कि फंक्शनल टाइप्स जो होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वो 3 होती हैं। एक हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स,
दूसरे जो होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरे जो होते हैं उनको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स। यानी कि 3 इसकी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। और ये जब क्वेश्चन आ रहा होता है पीपीएससी में, या कोई भी इस तरह का आप एनटीएस देते हैं, या कोई भी एफपीएससी पीपीएससी या कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है न्यूरॉन्स में सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, या एफरेंट और एफरेंट, ये दो एफरेंट और इफरेंट, ये दो टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंसरी न्यूरॉन एफरेंट होते हैं या एफरेंट होते हैं, तो इफरेंट होते हैं या एफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए क्या है, और आमतौर पर उसको एफरेंट भी पढ़ा जाता है, ए और ई में फर्क होता है, और उसको इस उन दोनों को एफरेंट भी पढ़ा जाता है, और एक को एफरेंट और इफरेंट भी पढ़ा जाता है। अच्छा जी, जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं इनको स्पेसिफिकली एफरेंट न्यूरॉन्स भी पढ़ा जाता है। और इसको याद किस तरह से रखना है आपने, कि यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन का सेंसरी जो लफ्ज है ये एस से स्टार्ट हो रहा है, और न्यूरॉन जो एफरेंट है ये ए से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इन दोनों को एक एक कंबाइन लफ्ज जो है वो बना लेंगे, जिस तरह से एस और ए जब ये दोनों लफ्ज मिलते हैं तो सा की आवाज आ रही होती है। तो आप इसको सा के लफ्ज से याद रखेंगे। और जो है मोटर न्यूरॉन, तो यहाँ पे एम स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे ई आ रहा है। तो यहाँ इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, दोनों ही अल्फाबेट्स को, तो यहाँ पे आएगा मी। तो ये दोनों को याद रखने का मेथड ये होगा सा और मी। तो सा का दे रहा होगा, साउंड दे रहा होगा, तो उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाएंगे। जो मी का दे रहा होगा उसमें मोटर न्यूरॉन आ जाएंगे। अब ये एफरेंट को किस तरह से याद रखना है, कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये सा के साथ आ रहा है, तो ये रिलेट करता है हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ। जबकि जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, ये इफरेंट न्यूरॉन्स हैं। इन दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये रिलेट करता है मोटर न्यूरॉन्स के साथ, जो ई से स्टार्ट हो रहा है। जो ए से हो रहा है वो रिलेट करता है सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ। ठीक है जी, अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स हेल्प अस फील एंड एक्सप्लोर वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है, या हमारे इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, हम उसको फील किस तरह से करते हैं, हम उसको एक्सप्लोर किस तरह से करते हैं। हम अपनी सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं, सेंसेस के थ्रू उसको फील करते हैं। और 5 सेंसेस होती हैं जो हमारा माहौल के साथ एक इंटरेक्शन जो है वो मेंटेन रखती हैं, जिसमें हमारी विजुअल सेंस होती है, जिसमें हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उनको समझते हैं। उसके बाद ऑडिटरी के थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स की जो है वॉइसेस को सुन सकते हैं, डिफरेंट टाइप की आवाज़ों को सुन सकते हैं, उनको डायग्नोज कर सकते हैं कि ये आवाज़ किसकी है या कहाँ से आ रही है। यानी कि डिफरेंट जो विजुअल जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे जो है वो आंखों के थ्रू होते हैं। जो हमारे ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे कानों के थ्रू होते हैं। उसके अलावा जो टेस्ट का हम एक्सपीरियंस करते हैं कि किसी चीज़ का जायका अच्छा है या बुरा है, वो हम अपनी टंग के थ्रू करते हैं। तो ये हमारा जो सेंस होगी वो हमारी टेस्ट की सेंस होगी, और इसका सेंस ऑर्गन क्या होगा, टंग। और दूसरी जो चौथे नंबर पे जो सेंस होती है हमारी, उसको हम कहते हैं टच। और टच जो है वो थ्रू आउट द स्किन, आप किसी भी चीज को टच करते हैं और आप उसको फील कर सकते हैं। आप अपने हाथों से करते हैं, पैरों से करते हैं। अगर आपके फेस पे कोई चीज लगती है, या किसी भी डिफरेंट पार्ट पे कोई भी चीज टच करती है, या जिससे आपको एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, या आपको ठंडी या गर्म चीज का एहसास होता है, तो वो सारे के सारे आपकी जो है वो टच की जो है एक सेंस के साथ रिलेट करते हैं। और उसके बाद एक और सेंस होती है स्मेल की। तो स्मेल जो है ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और इसका ऑर्गन क्या होता है, नोज। ठीक है, नोज के थ्रू हम डिफरेंट टाइप की सेंसेस स्मेल को सेंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा जी, जो मेजर सेंस होती है, जैसे कि टच है, या किसी भी चीज को उसकी महसूस करना, या उसके साथ आपका पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, तो ये दोनों ही आपकी हेल्प करती हैं कि आप फौरी तौर पर उस इन्वायरमेंट से मूव कर जाते हो, सेफली मूव कर जाते हो, या वहां से आप क्या करते हो, स्केप कर लेते हो।
यहाँ पे जैसे आप किसी चीज को टच करते हो तो आपका उसके साथ पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, तो यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो कि आपके ब्रेन तक जाती है सेंस ऑर्गन के थ्रू, और सेंस ऑर्गन उसको फील करता है और सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन तक जाती है। और उसके बाद वहां से आपको इंटर न्यूरॉन उनके मैसेज को वहां तक फैसिलिटेट करने में हेल्प कर रहा होता है कि मैसेज प्रॉपर वे में वहां तक फैसिलिटेट हो जाए या वहां तक सेंड हो जाए। इन दोनों के कम्युनिकेशन को मेंटेन रख रहा होता है। इंटर न्यूरॉन का क्या काम होता है, तो वहां तक जैसे आपने किसी चीज को टच किया तो आपका मैसेज आता है, उसके बाद ब्रेन से आपको सिग्नल मिलता है, यानी कि उस चीज के रिस्पॉन्स में ब्रेन रिएक्ट करता है कि हाथ को पीछे हटाना है या जो भी चीज आपको पेन दे रही है वहां से आपने किस तरह से खुद को सेफली मूव करना है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस ब्रेन में हो रहा होता है। और उसके बाद सिग्नल कहाँ तक आते हैं, हमारे मोटर न्यूरॉन तक आते हैं, और वो वहां से फौरन से रिएक्ट करते हैं और हम वहां से फौरी तौर पर साइड पे हो जाते हैं बाहिफाजत तरीके से। अच्छा जी, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इनका काम क्या होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में बाखबर रहना या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना या उससे रिलेटेड जो है वो हमारे बॉडी को इन्फॉर्म रखना या बताते रहना, ये इसका काम होता है। और यहाँ से मैसेज जिस तरह से जाता है हम वो डिस्कस कर चुके हैं। और इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है, वो टेम्परेचर पे भी बेस कर रही होती है। और टेम्परेचर हमें क्या बताता है, जब आप टेम्परेचर को फेस करते हो या टेम्परेचर को फील करते हो तो उस वक्त आप वो हमें ये बता रहा होता है कि अब इस वक्त आपने इस चीज से सेफली किस तरह से मूव करना है या इस चीज से अवॉइड किस तरह से करना है। क्योंकि जो पेन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जैसे ही आप पेन फील करते हो तो आप फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हो, फौरी तौर पर आप रिस्पॉन्स करते हो। और ये जो मूवमेंट होती है या ये मैसेज कम्युनिकेशन होती है, ये इतनी स्पीड से ये काम हो रहा होता है कि हम उसको परसीव भी नहीं कर पाते, जितनी तेजी से काम हो रहा होता है ये। जैसे ही आप किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाते हो या फिर आप ऐसी किसी भी पिन को हाथ लगाते हो या आप कोई भी पिन आपको चुभ जाती है, तो उस वक्त सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंड होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बारी मोटर न्यूरॉन्स की। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या है, ये हमारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं कि ये मसल्स के दरमियान जो है वो एक कोऑर्डिनेशन बना देते हैं कि एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि किस तरह से उनके दरमियान एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी है और वो किस तरह से किसी चीज के रिस्पॉन्स में किस तरह से उन्होंने वर्क करना है। तो जब उनकी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, एक अच्छी जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है इनके दरमियान, तो उसके नतीजे में किसी भी एक्सपीरियंस के बाद हम अपने हाथों पैरों की मूवमेंट जो है वो कर पाते हैं, ताकि हम उस चीज से सेफली मूव कर सकें, या जो भी एक्सपीरियंस हमने हमें जो भी हमें सिग्नल हमारे ब्रेन तक गए हैं या जो हमें ब्रेन से मैसेज मिला है मसल्स को, तो वो फौरी तौर पर उस पे जो है वो रिएक्ट कर सके। अच्छा जी, मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन जो लाते हैं उन्हें कमांड मिल रही होती है, जो वो इंफॉर्मेशन लाते हैं वो न्यूरॉन से मिलती है। सेंसरी न्यूरॉन जब मैसेज लेके जाती हैं तो ब्रेन से कमांड मिलती है और ये मसल्स तक ये जाती है। और समटाइम ये ग्लैंड तक, यानी कि सेंस ऑर्गन तक जाती है जहाँ पे उन्होंने उस चीज को फील किया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी एग्जांपल क्या है कि किसी भी आप गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो फौरी तौर पर मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है कि आपको वहां से सेफली मतलब आपको अलाउ करना कि आप फौरी तौर पर वहां से अपने हाथ को हटा लेते हो ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे फर्दर। अब इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इस पिक्चर में क्लियरली वाजे किया गया है कि यहाँ पे आपने किसी भी गर्म चीज को टच किया, से यहाँ से आपने कोई भी जो है वो गर्म चीज को टच किया, जैसे ही टच हुआ तो यहाँ से ये जो हाथ है ये क्या है,
हमारी स्किन है ना, तो स्किन से ये हम कौन सी फील कर रही होती है, सेंस कौन सी होती है, रिलेट करती है, हमारी टच की सेंस जो होती है वो रिलेट करती है। जैसे ही हाथ टच किया, फील हुआ, तो यहाँ से फौरी तौर पर नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, यहाँ से डेंड्राइट ने उसको रिसीव किया और फर्दर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चली गई। ये डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं। जब बहुत सारे न्यूरॉन से मैसेज यहाँ पे सेंड हुआ, तो मैसेज के सेंड होने के बाद या रिसीव होने के बाद जो इंटर न्यूरॉन है, तो इन दोनों के दरमियान में इसने कम्युनिकेशन को मेंटेन किया, फैसिलिटेट किया, और यहाँ से फिर मैसेज यहाँ तक गया ऑर्गन के थ्रू, डिफरेंट जो मसल हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू मैसेज गया हमारे सेंस ऑर्गन तक, सॉरी हमारे मसल तक गया, और उसके बाद मसल ने रिस्पॉन्स किया, तो हाथ यहाँ से हमने पीछे हटा लिया। तो ये सारा का सारा काम इस तरह से हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं इंटर न्यूरॉन्स के बारे में। अब इंटर न्यूरॉन क्या है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करना। जिस तरह से इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ किस तरह से इसने जो है वो कनेक्ट किया है, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किस तरह से किया है कि सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको मोटर न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को सेंड करना या ट्रांसमिट करना सिग्नल्स को, ये इनका काम होता है। ये क्या करते हैं, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देते हैं दूसरे न्यूरॉन तक, यानी कि मोटर न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, ये इनका काम होता है। यहाँ पे वही एग्जांपल कि आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाता है, ट्रेवल करता हुआ पहुंच जाता है आपके जो है वो स्पाइनल कोड तक जाता है, आपके ब्रेन तक जाता है, और वहां से इंटर न्यूरॉन इनकी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, और उसके बाद मैसेज सेंड होता है हमारे मोटर न्यूरॉन्स तक। और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो फौरी तौर पर उस चीज मोटर न्यूरॉन मैसेज सेंड करते हैं हमारे मसल तक और ग्लैंड्स तक, और उसके बाद वहां से रिएक्शन क्या होता है, वहां से क्या रिएक्ट करते हैं मसल और ग्लैंड, कि वो हाथ को पीछे हटा लेते हैं, या कोई ना कोई किसी भी तरह का जो सेंसरी रिस्पॉन्स होता है जो कि पहले सिग्नल सेंड होती हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स होता है वो मसल्स को दिया जाता है, और उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक था। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में पूछ सकता है, और कोई भी क्यूरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको बताने की पाबंद हूँ। थैंक यू सो मच।